स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कौसाम्बी की। तो कौसाम्बी में धर्मांतरण का खेल सामने आया है, जहां कौसाम्बी में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि अनुसूचित जाति के भोले भाले लोगों को पहले चंगाई सभा में बुलाया जाता है और फिर असह्य रोग ठीक करने के नाम पर उन्हें चमत्कार दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके बाद उनका सामूहिक धर्मांतरण करवा दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में गांव के चौकीदार देव नारायण की शिकायत पर पादरी राजकुमार सरोज समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जहां पुलिस ने चंगाई सभा में छापेमारी कर पादरी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये मामला मजनपुर थाना इलाके के अंबवा पश्चिम गांव का बताया जा रहा है, जहां एडिशनल एसपी समर बहादुर ने बताया है कि मजनपुर थाना क्षेत्र के अंबवा पश्चिम गांव में चमत्कार और प्रलोभन के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है और इस मामले के केस में दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना मंजनपुर क्षेत्र में कुछ लोग धार्मिक सभा के नाम पर धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे, जिन पे उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। थाना मंजनपुर क्षेत्र में कुछ तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां आगरा कमिश्नर ने वृंदावन का दौरा किया है। तो आगरा कमिश्नर तीर्थ नगरी वृंदावन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिविल लाइन के काम का निरीक्षण किया। मौके पर मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि विकास कार्यों को लेकर वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा समेत सिविल लाइन का काम जोरों से चल रहा है, जहां आगरा कमिश्नर ने तीर्थ नगरी वृंदावन में पहुंचकर तमाम कार्यों का जायजा लिया है। गति देने के लिए पूर्व में भी निरीक्षण करे गए थे और ओपन कट टेक्नोलॉजी से पहले इन लोगों ने काम करना प्रारंभ करा था। इस ओपन कट टेक्नोलॉजी से 2 फीट इन्होंने करी थी, जिसमें ज़्यादा स्थान घेरा जा रहा था और जो श्रद्धालु हैं जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको दिक्कत हो रही थी। तो गत निरीक्षण के बाद ये निर्देश दिया गया था कि टेक्नोलॉजी बदल के ऐसी टेक्नोलॉजी से काम करें जिससे जगह भी कम घेरे और काम तेज़ी से हो सके। इसी को देखते हुए आज पुनः निरीक्षण करा गया। जो आगे की रेगुलेशन को 14 पिट्स बनानी है इस पूरी परिक्रमा पे, उसमें से जो अब अन्य 3 पे काम शुरू हुआ है वो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से शुरू करा है। इस ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी में कम भाग घेरा जाता है सड़क का और काम भी ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। तो जो प्रोजेक्ट अगले साल मार्च तक जाना था, अब ये लोग इसी साल सितंबर अक्टूबर तक उसको पूर्ण कर लेंगे। ये टेक्नोलॉजी चेंज करने का ये फ़ायदा हुआ है और उसी का आज निरीक्षण करा गया और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक ये काम पूरा करा लेंगे और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ काम हो भी रहा है वहाँ पे भी पर्याप्त मेजर्स लिए जाएंगे, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, आधी रोड चलती रहेगी, ट्रैफिक और जल निगम के जो हमारे साथी हैं उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पर रहेगा, जिससे ट्रैफिक भी चलता। तो ब्रिटेन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां मुजरिम को कोर्ट ले जाने का पुलिस का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। तो आज तक आपने पुलिस की तरफ से मुजरिम को कोर्ट ले जाते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक मुजरिम बुलेट पर पुलिस को बैठा कर ले जा रहा है। वही बुलेट राजा मुजरिम के हाथ में हथकड़ी भी लगी हुई है, जिसे पीछे बैठे पुलिसकर्मी पकड़े हुए दिख रहे हैं। ये मामला वाकया जिसमें पुलिस नहीं बल्कि हाथ में हथकड़ी लगा हुआ मुजरिम पुलिस को ले जाता नजर आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जांच की है, जिसमें सीओ सिटी ब्रिजेंद्र बनाना को ये जांच सौंप दी गई है। बता दें कि ये पूरा मामला शामली का है, जहां ये वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है। तो ब्रिटेन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो बागपत में 6 दिन पहले दिन निकलते ही मोहल्ले के 4 लोगों ने एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों ने
4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन पीड़ितों ने पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए विशाल पंचायत का आयोजन किया, जहां पंचायत में सर्वसम्मति ने निर्णय लिया है कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कसली है। बता दें कि इस दौरान बागपत में कांवड़ मेले की तैयारियां की जा रही हैं। तो बागपत की तहसील में परशुरामेश्वर मंदिर महामंदिर में पूरे श्रावण मास को लेकर महाशिवरात्रि प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेले को लेकर 3 जुलाई से 6 जुलाई तक ये कांवड़ मेला कराया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। जहां श्रद्धालुओं को रास्ते में हर किसी चीज की सुविधा देने के लिए अभी से ही तैयारी की जा रही है। बता दें कि महादेव मंदिर की मान्यता और प्राचीनता ये मानी जाती है और श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थानों के प्रस्थान करके बागपत से ही करते हैं, जहां ये मेला 13 जुलाई से 16 जुलाई तक लगाया जाएगा, जहां कांवड़िया भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अगले महीने से कांवड़ यात्रा हमारी शुरू होगी, तो आज सभी विभाग के लोग और हम और डीएम साहब जो है पूरा रूट का भ्रमण कर रहे हैं और जो जो कमियां आ रही है संबंधित विभाग को बताया भी जा रहा है ताकि समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करके जो कांवड़ हमारा मार्ग है और जो कांवड़ियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से समय रहते तैयार हो जाए। इसके अलावा जो जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और कोई भी कानून व्यवस्था उत्पन्न हो, ताकि आप सभी लोग बुलेटिन में बात तो महोबा की कर लेते हैं, जहां दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने आत्महत्या की है। बता दें कि महोबा के जिले करबे थाना अंतर्गत धरुण गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इस बात को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। जहां पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर दुष्कर्म पीड़िता ने दुष्कर्म के बाद आहत होकर आत्महत्या की है। इस मामले को लेकर पूरी टीम जांच में जुट गई है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि पीड़िता दुष्कर्म होने के बाद आहत थी और इस दौरान उसने दुष्कर्म होने से आहत होकर आत्महत्या की है। देखिए, आज एक व्यक्ति द्वारा, उनके परिवार द्वारा मेरे से हमारे सामने एक सूचना उन्होंने प्रेषित करी कि कल रात को जब उनकी पुत्री सो रही थी तब कोई व्यक्ति आया और उसने उनकी बेटी के साथ गलत हरकत करी और जिससे क्षुब्ध होकर उनकी बच्ची ने कुछ खा लिया और दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की सूचना हमें प्राप्त हुई है और अभी इसके ऊपर जो है सभी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराते हुए अन्य विधिक कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। इसमें जल्दी ही अरेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। देखिए, आज एक व्यक्ति द्वारा, उनके परिवार द्वारा मेरे से हमारे सामने एक सूचना उन्होंने प्रेषित करी। तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां एक मकान की छत गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। बता दें कि इस दौरान महिला और 2 बच्चे इस मलबे के नीचे दब गए। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही गांव में हड़कंप मच गया, जहां गांव में एक घर की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके चलते मलबे के नीचे एक महिला समेत 2 बच्चे दब गए, जिसे ग्रामीणों की तरफ से मलबे से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घायल महिला और बच्चों का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच करने मौके पर पहुंची।
बुलेटिन में बात हो रही है कि कर लेते हैं जहां एक कुएं में बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हल्का मच गया। तो बता दें कि औरैया में एक गहरे कुएं में बुजुर्ग का शव मिला, जिसकी जानकारी ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपने कर्मचारियों के साथ ग्रामीण के शव का रेस्क्यू किया, जहां बुजुर्ग के शव को रेस्क्यू करने के बाद जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम को कुएं से शव को निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जहां कुएं में गैस रिसाव के चलते फायर ब्रिगेड को बड़ी मुश्किल हुई। रात में अजीतमल फायर स्टेशन के अंतर्गत एक गांव था सहबाजपुर, उसमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है। तो मौके पर जाकर देखा था तो उसमें कुएं में मैंने टॉर्च जला के और लालटेन जला के देखा, उसमें बहुत जहरीली गैस भरी हुई थी, नीचे उतरना संभव नहीं हो पा रहा था। तो फायर टेंडर की सहायता से तत्कालिक गैस को डिजोल्व किया गया। जब गैस पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई तो नीचे चेयर नोट लगा के हमारा जवान नीचे उतरा और उसने जो बॉडी पड़ी हुई थी अचेत अवस्था में, तो उसको चेयर नोट के सहारे से बांध के ऊपर निकाला गया। रात में बुलेटिन में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां पावर हाउस में आग लगने से हल्का मच गया। बता दें कि यहां एक महिला जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पे प्रयास कर रही थी, जहां उसने लोहे की रॉड से जामुन तोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से लोहे की रॉड बिजली के तारों से चिपक गई, जहां युवती इस दौरान बिजली के तारों की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गई, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज इस कुंदन रोड पर जो स्थित पावर स्टेशन है, ये मुख्य सप्लाई लोगों के नाव, तो हम लोग सभी वीडियोस को सप्लाई देते हैं और यहाँ पर आज आग लग गई है। कुल 7 फायर टेंडर से आग को काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया है सतत रूप से और टाइमली पूर्ण रूप से जो आग उसको कंट्रोल में ले लिया गया है। और ये जो घटना है, इस कितना लॉस हुआ है इसका भी मूल्यांकन करके कि जल्दी जल्दी हम लोग उसका असेसमेंट कर ले रहे हैं और जो मांग हम लोगों को जनपद से तत्काल रूप से सामग्री की करनी है, ताकि विद्युत आपूर्ति जो है हम लोग तत्काल। तो यूपी बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।